दोस्तों ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी और शोएब अख्तर की, जब उस दौर में शोएब अख्तर के नाम का ऐसा खौफ हुआ करता था कि जिससे दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी दहशत में नजर आते थे। अख्तर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही उनके घमंड की सबसे बड़ी वजह थी। तो वहीं दूसरी तरफ धोनी भी वनडे क्रिकेट में भौकाल मचाए हुए थे। लेकिन आज इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी थी, क्योंकि आज की यह जंग कोई वनडे मैच नहीं बल्कि एक टेस्ट मैच होने वाला था और सामने थी पाकिस्तान की टीम और शोएब अख्तर का घमंड। दोस्तों वैसे तो वनडे क्रिकेट में खेली गई धोनी की ताबड़तोड़ पारियां हर तरफ सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन तब दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेट पंडित धोनी को लेकर ये बयान दे रहे थे कि धोनी सिर्फ वनडे का ही खिलाड़ी हो सकता है और टेस्ट क्रिकेट खेलना धोनी के बस की बात नहीं, क्योंकि धोनी तो सिर्फ बल्ला चलाना जानता है और उसके पास तो डिफेंस की तकनीक ही नहीं है। दुनिया वालों और बीसीसीआई की इसी सोच का नतीजा था कि धोनी को वनडे क्रिकेट में तो लगातार मौका मिल रहा था, लेकिन इंडियन टीम के कोच और सिलेक्टर धोनी को टेस्ट क्रिकेट में मौका देने से डरते थे। लेकिन शायद ऊपर वाला भी यह चाहता था कि जिस तरह से वनडे क्रिकेट में धोनी का भौकाल मचा हुआ था, ठीक वैसा ही टेस्ट क्रिकेट में भी धोनी की बादशाहत बन जाए। और कुदरत का करिश्मा तो देखिए, कोच और सिलेक्टर के न चाहने के बावजूद भी आज धोनी का टेस्ट में डेब्यू होने वाला था, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल थे, जिसकी वजह से आज धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है। और तारीख थी 21 जनवरी 2006। पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उस समय पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक मजबूत पावर हाउस वाली बल्लेबाजी मानी जाती थी। शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज्जाक जैसे ऑलराउंडर थे, तो वहीं यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक, सलमान बट और कामरान अकमल जैसे शानदार बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम में थे, जो किसी भी दिन अपने दम पर किसी भी मैच को पलट देने में माहिर थे। लेकिन आज बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान टीम की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही और 65 रन पर पाकिस्तान ने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ ने 142 रनों की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को मैच में आगे कर दिया था। और फिर इसके बाद शाहिद अफरीदी के 156 रन और इंजमामुल हक का शतक मैच में भारत को काफी पीछे ढकेल दिया था और पाकिस्तान ने पहली पारी में 588 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। और जवाबी कार्रवाई में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो महज 39 के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग के रूप में भारत को पहला झटका लगता है। लेकिन फिर द्रविड़ और लक्ष्मण ने 193 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके भारत को मैच में जिंदा रखा और फिर 236 रनों के स्कोर पर भारत को लक्ष्मण के रूप में दूसरा झटका लगता है और लक्ष्मण के विकेट के साथ ही शुरू हो जाता है टीम इंडिया का पतन। और यहां से अगले 40 रन बनाने में टीम इंडिया अपना 4 महत्वपूर्ण विकेट खो देती है। सहवाग, लक्ष्मण और द्रविड़ के साथ साथ सचिन और युवराज भी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके थे और 281 रनों तक भारत ने अपने 5 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। और ऐसे में भारत के पास धोनी ही बल्लेबाज के रूप में आखिरी खिलाड़ी बच गए थे। लेकिन धोनी पर न तो कोच और न तो सिलेक्टर को भरोसा था और न ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। उनको लगा कि धोनी 10-20 बाल खेलेगा और 10-20-50 रन बनाएगा और चला जाएगा, क्योंकि इस मैच से पहले धोनी को टेस्ट क्रिकेट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। खैर मैच में आगे जो कुछ भी होने वाला था, यकीनन वो एक इतिहास बन जाने वाला था, क्योंकि धोनी का जन्म ही तो क्रिकेट की दुनिया में इतिहास बनाने और रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हुआ था। और धोनी के बल्लेबाजी पर आते ही पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक ने अपने सबसे बड़े हथियार शोएब अख्तर को गेंदबाजी अटैक पर बुलाया और यहीं से शुरू होता है धोनी वर्सेस शोएब अख्तर की जंग का यह महामुकाबला। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार की गेंद धोनी का इंतजार कर रही थी और अख्तर की लगातार 2-3 गेंद धोनी को चकमा देकर विकेट कीपर के दास्तानों में पहुंचती है। ऐसे में अख्तर धोनी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, ओडीआई के हीरो बाल नजर नहीं आ रही है क्या? और धोनी ने चुपचाप अख्तर
अख्तर की बातों को सुन लिया और उन्होंने अख्तर को मुंह से कोई जवाब न देकर बल्ले से जवाब देना ही मुनासिब समझा और शुरुआत की कुछ गेंदों पर धोनी ने बेहतरीन डिफेंस और टेक्निक दिखाते हुए सिंगल और डबल लेकर गेम को आगे बढ़ाया। और धोनी की बेहतरीन डिफेंस की टेक्निक को देखकर जो लोग कह रहे थे कि धोनी के पास टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक नहीं है, उनको तो धोनी ने जवाब दे दिया था। लेकिन अब बारी थी शोएब अख्तर की, और शोएब अख्तर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली बॉल को धोनी ने 300 की स्पीड से बाउंड्री के पार भेजना शुरू कर दिया था। और जहां एक तरफ बाकी गेंदबाजों पर रहम खाकर धोनी डिफेंस का खेल दिखा रहे थे, तो वहीं शोएब अख्तर के आते ही धोनी का अटैकिंग गेम ऑन हो जा रहा था। और यहां से शोएब अख्तर के आने वाला ऐसा कोई भी ओवर नहीं था जिसमें धोनी ने 2-3 बाउंड्री न लगाई हो। और शोएब अख्तर के सामने धोनी का यह रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज धोनी शोएब अख्तर के करियर को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते थे। धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर कहर बरसाते हुए पहले तो अर्धशतक और फिर शतक पूरा किया। और धोनी ने इस मैच में मात्र 153 बॉल पे 148 रनों की शानदार पारी खेली, और जिसके कारण भारत ने पहली पारी में 603 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।